नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पहली बार केंद्रीय शासन की नींव किस एक्ट से पड़ी? तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1774 में। 1773 के एक्ट के तहत ही हुई थी ये। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग किस एक्ट द्वारा किया गया? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इम्पोर्टेंट है। फिर नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस लिए हुआ? तो ये हुआ था राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछे जाते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार आंशिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है। और जो 1813 के एक्ट में किन दो अपवादों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा? तो केवल चाय और चीनी के साथ व्यापार कर सकती थी कंपनी 1813 में। ठीक है। फिर अब भारतीयों को शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का बजट किस एक्ट में आया? तो वो आया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट कब मिली? तो वो मिली थी 1813 के एक्ट द्वारा ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ही। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हुआ? तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्या कर दिया गया? कंपनी का पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विधि आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो हुआ था 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के पूछे जाएंगे। सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे भारतीय संविधान विकास ताज का शासन। ठीक है, भारत का शासन EIC से ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा सौंपा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वायसराय रख दिया गया था 1858 के एक्ट द्वारा ही। फिर भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, 1858 के एक्ट द्वारा किस नए पद का सृजन हुआ? तो हुआ था भारत सचिव पद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारत सचिव कौन थे? तो वो थे चार्ल्स वुड। इंपॉर्टेंट है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो हुई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली? तो ये मिली थी 1861 के एक्ट द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक तरह आपका रिवीजन है जो जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया जा रहा है। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1892 के अधिनियम से। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पृथक चुनाव प्रणाली की शुरुआत, ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की 1892 में, और पृथक चुनाव प्रणाली की थी 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को पहली बार मताधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो ये 1919 के अधिनियम के तहत ही मिला था। फिर ब्रिटिश काल में मताधिकार का आधार क्या था? वो था शिक्षा, आय और संपत्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस देश ने दिया? तो वो था न्यूजीलैंड। माउंट बेटन योजना किस पर आधारित थी? तो वो था भारत विभाजन की योजना पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में। भारत पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र कब बने? तो ये बने थे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत बना था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा के गठन की सबसे पहली मांग किसने रखी और कब रखी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है,
इन्होंने सबसे पहली मांग रखी थी संविधान सभा के गठन की, और कब रखी थी? 1895 में। संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन किसने किया? तो वो थे एम.एन. रॉय। कब किया था? 1934 में। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की? तो 1935 में की थी। अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को किस प्रस्ताव में स्वीकारा? तो वो था अगस्त प्रस्ताव, 1940 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन का मुख्य आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आई थी। ठीक है, इसी यही आधार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 1942 में आया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और इसी के दो अन्य सदस्य थे, एक थे ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है दोनों। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार, तो 2 सितंबर 1946 का हुआ था। भारत का मूल संविधान किसने अपने हाथों में लिया? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता या पिता किसे कहा जाता है? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वो थे बी.एन. राव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो वो थे बी.एन. राव, और अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो वो है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने 1938 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखेंगे हम संविधान सभा की बैठक और समितियाँ। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट, पहली बैठक में मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? तो लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है, पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो वही थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कब बने थे? 11 दिसंबर को बने थे। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद बने थे, ये बने थे 9 दिसंबर को। ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी.एन. राव। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। ठीक है, अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और कुल कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, और कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा की 11वीं बैठक कब हुई? तो 26 नवंबर 1949 को हुई थी 11वीं बैठक। ठीक है, जो कि ये लास्ट बैठक थी। नहीं, लास्ट नहीं थी। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू करते समय कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, आंशिक रूप से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी अंतिम बैठक? ये अंतिम बैठक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखेंगे भारत की प्रस्तावना, द प्रियम्बल। प्रस्तावना में भारत में क्या घोषित किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, घोषित किया गया था प्रस्तावना में। प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। न्याय का सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की दी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता दी गई है? तो समानता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में जोड़े गए थे। इम्पोर्टेंट है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, तो कोई सा भी शब्द आ सकता है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था? वो था अमेरिका। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई? अमेरिका से, प्रियम्बल। फिर प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है। जो इसकी प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि जो प्रस्तावना की भाषा है वो देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है भाषा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए थे फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? तो रूस की क्रांति से लिया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता है ये ली गई फ्रांस की क्रांति से, जबकि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, न्याय लिया गया है रूस की क्रांति से। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो हाँ, ये किस में कहा गया है? तो केशवानंद भारतीय केस के अनुसार प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? वही 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा, जब इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम संविधान के भाग। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल जो संविधान है उसमें 22 भाग थे, और जो वर्तमान संविधान है इसमें कितने भाग हैं उपभागों सहित? तो 25 भाग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाग 1 का विषय और अनुच्छेद क्या है? तो वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। अगला क्वेश्चन। संविधान के भाग 2 में क्या प्रावधान है? तो नागरिकता है संविधान के भाग 2 में, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 4 में, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4(1) और आर्टिकल 51A में जोड़े गए। ठीक है, ए दोनों, 4A और 51A। इम्पोर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किए गए हैं एग्जाम्स में। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वह भाग 5, संघ। आर्टिकल कितना है? तो ये 52 से 151 तक। ठीक है, इसमें क्या है? संघ के बारे में बताया गया है। भाग 6 का संबंध किससे है? तो वह राज्य से, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक है। फिर देखते हैं पंचायतें संविधान के किस भाग में आती हैं? तो भाग 9 में आती हैं पंचायतें, और इसमें जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243 से A से 243O तक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और पंचायतों में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायत के। ठीक है, अब देखते हैं नगर पालिका किस भाग में आती है? तो नगर पालिका आती है भाग 9A में, जिसमें आर्टिकल 243B से 243ZG तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कहीं कहीं, कहाँ से कहाँ तक है। अब देखते हैं निर्वाचन किस भाग में दिया गया है? तो इलेक्शन है भाग 15 में दिया गया है, और आर्टिकल कितना? 324 से 329A तक। ठीक है, इसमें इलेक्शन की बात है। फिर राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाग का विषय है? तो वह भाग 17, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। ठीक है, अब देखते हैं आपातकाल प्रावधान किस भाग में? तो आपातकाल जो इमरजेंसी है वो भाग 18 में है, और ये कब कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 तक। ठीक है, इमरजेंसी। और इमरजेंसी कहाँ से ली गई? जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी से इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो ये भाग 20 में, और आर्टिकल 368 है इसका। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और चैनल को कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम संविधान की अनुसूचियाँ और संघ। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो थी 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन। मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 भाषा।
वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो कितनी है? 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त। 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या कहा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये पहला ही संविधान संशोधन था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल विदल विरोधी से। ठीक है, कब जोड़ी गई? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। अब देखते हैं आगे। 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी है? तो ये पंचायती राज की बात करती है 11वीं अनुसूची, और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर है 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है। ये किस संशोधन से जोड़ी गई? तो ये 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना चाहिए वीडियो को। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यह किस अनुच्छेद का अर्थ है? तो ये अनुच्छेद 1 में। ठीक है, तो ये लाइन भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी गई है। तो भारत कैसा है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो वह अनुच्छेद 2 के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी राज्य के नाम या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो वह संसद को। और ये अनुच्छेद 3 के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किए गए संशोधन को आर्टिकल 368 से बाहर क्यों रखा गया है? ठीक है, तो क्योंकि यह साधारण बहुमत से होता है, आर्टिकल 4 द्वारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ये साधारण बहुमत से ही पास किया जा सकता है, इसलिए इसे संशोधन के तहत नहीं रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम संविधान के स्रोत। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित हस्तलिखित संविधान कौन सा है? तो वह भारत का। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। ऐसे याद कर लिए, मौलिक अधिकार जमाता है हर किसी पे, मौलिक अधिकार जमाता अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, तो ये दोनों ही अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का तो अभियोग, महाभियोग, और उपराष्ट्रपति का पद। फिर अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वालोकन जुडिशल रिव्यू का सिद्धांत, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई? अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली और कैबिनेट प्रणाली का स्रोत क्या है? तो वह यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली और कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता का प्रावधान, तो ये कहाँ से लिया गया? ये यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन, कानून का शासन रूल ऑफ लॉ किस देश से प्रेरित है? तो ये भी यूके यूनाइटेड किंगडम से ही प्रेरित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विधायी प्रक्रिया और द्विसदनीय प्रणाली, ये भी यूके से ली गई है। अब देखते हैं संघात्मक विशेषता फेडरल सिस्टम, तो ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना कहाँ से प्रेरित है? तो कनाडा से ही है। केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का विचार, ये भी कनाडा से ही है। और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारी किस क्षेत्र देश से ली गई? तो कनाडा से ली गई थी। ठीक है, तो जहाँ भी संघ या केंद्र ज़्यादातर जो शब्द आते हैं वो कनाडा से लिए गए हैं, वो वाले विचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, पार्ट 2, अन्य देश। तो जो हमारे DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तक, तो ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से प्रेरित है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये भी साउथ अफ्रीका से ही ली गई है। इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है, वाइमर संविधान से। फिर अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली है? तो ये फ्रांस से ली है। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो वो है जापान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है संविधान के, कहाँ से लिए गए। तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों का पुनर्गठन,
भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के लिए 1947 में कौन सा आयोग बना? तो कौन सा आयोग बना था? ये बना था धर आयोग, एस के धर द्वारा। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? एस के धर। धर आयोग ने राज्यों का गठन क्या आधार बताया? तो उन्होंने भौगोलिक, राजनीतिक और विकास का आधार बताया था, भाषा का आधार नहीं बताया। ठीक है, फिर JVP समिति 1949 में कौन शामिल थे इसमें JVP में? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया था। ठीक है, JPP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो JVP समिति ने धर आयोग की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया? तो धर आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया था इन्होंने। 1947 तक सिक्किम में किस वंश का शासन था? तो चोंगयाल वंश का शासन था। कहाँ? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो ये मिला था 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। फिर जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो वो हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्किम से। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो कब मिला था? 1987 में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो वो था 56वां संविधान संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन, गोवा 1987 से पहले किसके साथ केंद्र शासित प्रदेश था? तो गोवा को 1987 से पहले दमन और दीप के साथ ही मिलाकर वो किया जाता था। ठीक है, दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये था 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा। तो ये गोवा वाला इंपॉर्टेंट है, ये दादर नागर हवेली वाला भी इंपॉर्टेंट है। पाउंडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो 14वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा इसको किसका दर्जा मिला? केंद्र शासित प्रदेश का। अगला है नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो कब मिला था? 13वां संविधान संशोधन 1963 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नागालैंड भी वो हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखेंगे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वह भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, विश्व में अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज मैग्ना कार्टा कहाँ आया था? तो वो आया था 1215 में ब्रिटेन में, किंग जॉर्ज द्वारा आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। मूल अधिकारों का प्रथम लिखित प्रावधान किस देश में हुआ? तो वो था अमेरिका, 1791 में हुआ था। जो कि भारत में मौलिक अधिकारों की पहली मांग किस रिपोर्ट में हुई? तो वो थी नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की स्पष्ट मांग की गई? तो वो था कराची अधिवेशन का, हुआ था 1931 में। इंपॉर्टेंट है ये। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला अगला क्वेश्चन, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भौगोलिक अधिकारों की मांग किसने की? तो वो थे महात्मा गांधी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? JV कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। इंपोर्टेंट। मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च संरक्षक कौन है? तो होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार, तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक केवल विधिक या कानूनी अधिकार है, जो कि 300A में है। ठीक है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने? तो पहले 7 अधिकार थे मूल अधिकार, अब वर्तमान में 6 अधिकार हैं। तो कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 45 के तहत 0.0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, 2002 द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शिक्षा का अधिकार RT किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? तो होता अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, क्या बना था? मौलिक अधिकार बना दिया गया था शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 46 का संबंध किससे? तो ये SC ST और दुर्बल वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने से। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या मौलिक कर्तव्यों मूल संविधान में शामिल थे? नहीं, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब? 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन,
किस संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये थे भाग 4A द्वारा, ठीक है, और अनुच्छेद 51A में, ठीक है। इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। फिर है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां वो जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये इसका आंसर है, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो वो कौन सा? तो वो है भाग 4 और अनुच्छेद 51 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा, और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो इसमें क्या है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना है और अभिभावक का कर्तव्य है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संघ की कार्यपालिका का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। कार्यपालिका में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है, ये शामिल होते हैं। संघ की विधायिका का वर्णन किस अध्याय व अनुच्छेद में? तो संसद किसमें है? भाग 5 अध्याय 2 में और आर्टिकल 79 से 122 तक। न्यायपालिका का वर्णन किस अध्याय में? तो भाग 5 में, अध्याय किसने में है? 4 में। आर्टिकल 124 से 147 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का वर्णन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान किन अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो वह नम्य तथा अनम्य का मिश्रण है, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है, तो दोनों प्रकार का मिश्रण है एक तरह का। संविधान के कुल संशोधन में रिक्त स्थानों की कितनी संख्या है? संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 संख्या है रिक्त स्थानों की, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं उपखंडों सहित? तो कितने? 500 प्लस हैं, और मूल रूप से कितने थे? 395, ठीक है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय एक प्रमुख विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हुए, ठीक है, तो हमने 200 क्वेश्चन कर लिए हैं कोई 20 मिनट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें पूरी पॉलिटी कवर हो गई आपकी एक तरह से। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इस QR स्कैनर को वो करें स्कैन, और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं PDF के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक